सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? तो बस अब ये जो फजूल एक शो ऑफ और शो शाह सड़कों गलियों मोहल्लों और लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग्स हो रही हैं, खिला पिला रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा मार्का तो हुआ नहीं है जो ये पाकिस्तानी जो जो सियासतदान जरदारी जैसा बंदा कहता है कि पाकिस्तानी स्टेट है तो हम भी है। ठीक है, हम जानते हैं तुम्हें भाई, स्टेट है तो करप्शन करेगा ना। तो ये जो शोश है, पाकिस्तान के पायलट्स ने जो काम किया है, पायलट्स ने जो काम किया है, हम उनकी तारीफ करते हैं, वो काबिल सताइश हैं। जो मसल्ह अफवाज के लोग बॉर्डर के ऊपर अगर लड़े हैं तो ज्यादा तो उनका जिक्र नहीं आया, लेकिन जो भी ऑफिसर जवान या जैसे लड़े हैं हम उनकी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान ने उनको खरबों रुपए दिए हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको तैयार किया है यहाँ तक पहुंचाने के लिए। वो तनख्वाहें देते हैं, मुफ्त घर मेडिकल सब कुछ उनको मुफ्त मिलता है। वो उस उनकी ड्यूटीज में ये लिखा है। ये कुरान का वो हाफिज क्या कहते हैं, वो कुरान का वो उठाते हैं सर के ऊपर, और ये एक एक मुआहदा करते हैं कि हम इस सल्तनत की हिफाजत करेंगे और अगर जान देनी पड़ी तो हम जान देंगे। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। हम क्यों ये पाकिस्तानी कौम ओछला पुना शोशा झूठ फ्रॉड, लोगों ने तो मदद नहीं की। अगर ये बोले कि जी कौम हमारे साथ थी, भाई कौम ने तुम्हारे क्या को पीछे से धक्का मारा था उधर जाके, या कौम कौम तुम्हारे तो सर, फौजी फौजी जो पायलट के मुंह में खाना डाल रहे थे। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड, बिग फ्रॉड। बेवकूफ कौम को बनाने के लिए अभी गाने तराने नूर जहां ये सब फ्रॉड है। तो वो लड़े प्रोफेशनली और उन्होंने मुल्क के लिए लड़ा है। और अच्छा उनको सर, ये ड्यूटी थी, बताइए कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर जी। कि ये इतला मिली है कि इंडिया अगले कुछ चंद दिन बाद हमला करने वाला है। आप देखते हैं कि अब हमला करेगा इंडिया? इंडिया करेगा हमला। याद रखें मुबारक साहब के जिस बंदे को इंडिया इंडिया जो अपने आप को एक सुपर पावर मानता था, चौथी बड़ी इकानमी मानता था दुनिया में, तो वो उसका मुंह काला हुआ है ना, उसको मार पड़ी है। वो तो आपको बाप बना के, गधे को बाप बना के मारेगा ना आपको। तो वो अंदर अंदर से तैयारी कर रहे होंगे आपको, इधर से सड़कों पे नाचो, इधर नाचो, ढोल बजाओ, खाने खाओ और बड़ी बड़ी मीटिंगें करो, करोड़ों रुपए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करो, इधर लगे रहो। तो वो अपने लगे होंगे। ये कल भी मैंने पढ़ा एक जगह, उन्होंने लिखा कि इंडिया बहुत बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और ये छोटा मोटा हमला नहीं होगा अभी। तो अच्छा। ये कौम जो है, चूंकि बेवकूफ लोग है, बेवकूफ कौम है, तो ये सड़कों के ऊपर ढोल मार रहे हैं। भाई तुमने कौन सा बड़ा मार्ग को इंडिया का अच्छा नक्शा सर, कब्जा ये कर दिया, बताइए बताओ। ये बताइए वो लोग कॉमर्स में एक दो ऐसे भी हैं, वो लिखते हैं जी आपको पाकिस्तान की जीत हजम नहीं हो रही, फिर इसलिए आप कह रहे हैं कि खुशी ना मनाओ। ये देखिए लोग, आपके मीडिया जो बिका हुआ है सारा, आपके तमाम सियासतदान बिके, वो है ही हरामखोर। और आपके वज़ीर-ए-आज़म सदर है ही हरामखोर। तो बाकी क्या रह गया? बाकी जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो लड़े हैं। आप देखें कि वो लोग जो लड़े हैं, बादशाह हम उनकी तारीफ करनी चाहिए बस। ये जितने अच्छा बंदे सर, हैं ये चले मीडिया के ऊपर इनकी जेब। हाँ अभी दूसरी तरफ आ जाते हैं। असल में मैं भी बता देता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि जीत हजम नहीं होती, पहली चीज़ तो ये है कि जीत हजम हो रही हमें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर हो जाएं। सारी जो बातें बता रहे हैं कि इतनी आपने वहाँ पे खुशियाँ मना ली, अब बस करें, अब दुश्मन पे भी नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है। मकसद ये आपको बता रहे हैं। सर, क्या चला यूक्रेन और रूस के बारे में बताएं ज़रा देखने वालों को। देखिए अभी मुबारसा कल आया था कि रूस ने फिर उनके दो तीन और शहर कब्जे कर लिए हैं। वो यूक्रेन का तो हालत बुरी है ना अभी, उसको तो यूरोप भी कुछ नहीं दे रहा, अमेरिका पहले ही हाथ उसने खड़े किए हुए हैं और उसके पास खुद है भी नहीं है। अभी वो मीटिंग्स बचाओ बचाओ वाला चक्कर है, रो पीट के सारा मुल्क घुमा के रो पीट रहा है। हमने पहले बहुत पहले बताया था ये बेवकूफ आदमी है, इसको समझ नहीं आ रही कि जो नुकसान हो रहा है यूक्रेन का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा। लोग तुम्हें पीछे से पंप करते हैं तो तू आगे जाता है, मरवाता है लोगों को है। तो अभी मेरे ख्याल में मंडे को ट्रंप ने बोला है कि मैं प्यूटन से और इस यूक्रेन के सदस्य से बात करूंगा। प्यूटन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये उसके अल्फाज हैं। और मैं किसी न किसी तरीके से इनको सीज फायर करवाऊंगा। अभी मंडे को मैं उनको कल टेलीफोन कॉल करके बात करूंगा। लेकिन ये बात मुबारक साहब नोट करें कि यूक्रेन का बचा कुछ भी नहीं है। इस बेवकूफ आदमी ने पूरा मुल्क जो है वो अपना बेवकूफी की वजह से तबाह करवा दिया है।
अभी वही 50 साल पीछे चला गया। अगर मुआहदा हो भी गया तो कोई इसकी मदद अभी करने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो रशिया की तरफ झुकता जा रहा है और अरबों की तरफ, और आगे पीछे जहां से पैसा उसको मिल रहा है। तो ये चीजें जो है ये नोट करने वाली होती है। अगर कोई आदमी अक्लमंद हो तो अक्लमंद लोग जो होते हैं वो हमेशा मार नहीं खाते। ये बेवकूफ लोग जो होते हैं, जैसे हमारी कौम है, बेवकूफ बना के इनको लत्याड़ो और सड़कों पे ढोल मारो और खाने खिलाओ और रात को डिनर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, पाकिस्तान का पैसा जा रहा है। ये बेवकूफ कौमों का तरीका होता है। कौमें मेहनत करके बनती है मुबारक साहब, कौमें नारे मारने से नहीं बनती, कौमें झंडे उठा के सड़कों पे घूमने से नहीं बनती। उन्होंने, चाइनीज ने काम किया, आपने देखा जिंदगी में कभी चाइना के किसी शहर में कोई जुलूस जलसे निकले हो? नो, वो काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये कौम जो है 75, 76, 70, 78 साल जरदारी जैसा आरामखोर, ये लाहौरी आरामखोर हमारे सदर वजीर आजम बने हुए, क्यों बने हुए? इसलिए ये कौम बेवकूफ है और इन्होंने पैसे का काम नहीं किया आज तक। इन्होंने अंग्रेजों से कुछ नहीं सीखा। अंग्रेज दयानतदार लोग थे, वो 1 रुपया नहीं खाते थे, और आज पाकिस्तान का गली मोहल्ले में आरामखोर सारे फिर रहे हैं और पार्टियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की पार्टी का जीता कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान करोड़ों रुपए लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर। अरे चाइना की बात की, बड़ा एक चाइना ने अच्छा काम किया। अगर ये खबर दुरुस्त है, हमें सोशल मीडिया से मिली है, चाइना के जहाज गए हैं जनाब गजा में, फ़लस्तीन पे। उन्होंने खुराक ऊपर से पैराशूट के ज़रिए फेंकी है और इसराइल को ये मैसेज दिया गया था कि अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ की तो आप क्या, हम वो असर करेंगे कि दुनिया देखेगी। सर, ये इस्लामी ममालिक सोए हुए, दूसरे यूरोपीय ममालिक भी इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे थे। अमेरिका तो आपको पता ही है कि तमाशबीन है। तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अगर खबर ये दुरुस्त है। देखिए मुबारक साहब, चाइना जो है वो एक उभरती हुई ताकत है। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है वो कह रही है। और बड़े बड़े लोग जो ज़हीन लोग हैं, आज से बहुत पहले ये लोगों ने बोला था कि चाइना एक राइजिंग पावर है और ये सुपर ताकत बनेगी। वो बन गया है और वो अपना शो ऑफ भी कर रहा है दुनिया में। तो आपके इस्लामी ममालिक तो वो महल दिखा रहे थे ट्रंप को, बड़ी बड़ी कारें और महल और सोने की कुर्सियां और टेबल दिखा रहे थे, जबकि 2-3 दिनों में आप देखें कि गजा में फिर दोबारा सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, तबाह कर, कुछ नहीं, उनके जो बिल्डिंगें 5-10 टूटी फूटी वो भी उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन कोई आपका इस्लामी मुल्क नहीं बोल रहा। ये जो टर्रे मरे पाकिस्तान के अंदर मार रहे हैं, इनसे ये पूछो कि ये करोड़ों रुपए जो तू इधर लोगों के डिनर दे रहा है, ये करोड़ों रुपए पाकिस्तान में गरीब लोगों को दो ना, जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मेडिकल नहीं है, स्कूल के लिए नहीं जा सकते, घर नहीं है उनके, चादरें पहन के सड़कों के ऊपर चादरें लगा के बैठे हुए हैं, उनको दो ना पैसे। तुम्हारे बाप का तो मुल्क नहीं है ना, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन चूंकि हमने बोला है, रिपीट किया है, और ये 200% सही बात है, ये कौम बेवकूफ है और ये बेवकूफ को बनाने के लिए हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आपके लोग जो है वो ढोल बोल मार रहे हैं। भाई ढोल क्यों मारते हो? और दूसरा देखें मुबारक साहब, किसी आदमी को एक्सपोज कर देना, ये याद रखें, आपने जितने पायलट्स एक्सपोज किए हैं या कोई और एक्सपोज किया है, उनकी जानों को अभी खतरा है। आपकी इंटरनेट, पूरी दुनिया के जो दुश्मन है वो उनकी अभी नजर रखेंगे इनके ऊपर, और पॉसिबल है कि इनको किसी तरह से मरवा न दें। ये हमारी बेवकूफी जो है हमारे अंदर जो छाई हुई है। एटम बम है नहीं है, किधर है, क्यों दुनिया को बताते हो, क्यों दुनिया को शो मारते हो? बाकी दुनिया के पास भी बहुत कुछ है, चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, फ्रांस कभी बोला ही नहीं है, बरतानिया कभी बोला ही नहीं है एटम बम के पास। तो ये जो बेवकूफी है, ये 5-10 बंदे जो उन्होंने एक्सपोज कर दिए, उनके घरों में ढोल इधर उधर, इनकी जानों को भी बहुत बड़ा खतरा है। मुबारक साहब जी, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। अच्छा जी, मैंने जब ये खबर देखी, अल्लाह करे ये सच हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई चीज़ें गलत भी चल रही होती हैं, इसलिए अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लेकिन अगर तो ये ठीक है कि चाइना ने मदद की है तो बहुत बड़ा काम किया, और उसने गज वज के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, फ़लस्तीनियों की गज़ा में मदद की है और उनको खुराक पहुँचाई है। आप देख लें कि कितना पैसा खर्च किया। ये ट्रम्प के दौरे पे जहाज़ भी उसे गिफ्ट दिया गया, जो जो काम गैर इस्लामी थे वो भी उसके सामने किए गए, खुशामद की गई। मगर गरीब जो इस वक्त तकलीफ़ में लोग थे, जो बिलख रहे थे, आप देखें वीडियोज़ तो आपको पता चलेगा किस तरह वो खाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, किस तकलीफ़ से गुज़रे, किसी ने मदद नहीं की। यह है अफ़सोस।
जो किताबों में लिखा हुआ, जो आप पढ़ते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब वहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हमारे, जो अभी सर ने बात की, वहाँ पे तकलीफ़ होती है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही और ये जो लोग हैं गवर्नमेंट के पैसे के साथ पिकनिक मना रहे हैं और गरीब वहाँ पे, मैं आज देख रहा था, वो बेटी का जहेज़ लेने आया, पीछे से मरियम ने उसका घर गिरवा दिया कि ये गैर कानूनी बना हुआ है। उस कपड़े की दुकान पे शायद बैठा हुआ था किसी शॉप पे, वहीं उसे हार्ट अटैक हुआ, वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये हालात हो रहे हैं वहाँ। ये वो ज़ालिम लोग हैं जो मुल्क को ठीक करने की बजाय लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।